नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोज महतो के साथ ब्यूटीफुल प्ले स्टोर पर। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा झारखंड के गुमला जिला में जो एक नवरत्नगढ़ है उस किले को। और वो राजा महाराजा के बहुत पुराना घर बोले, महल बोले, जो भी, उसे मैं अभी दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते आगे। गुमला मार्ग पर स्थित सीसई प्रखंड में है नवरत्नगढ़। अपने अंदर ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है, विश्व विरासत में शामिल हो चुका है। ढोयसागढ़, नवरत्नगढ़, रानी लुकई कमल सरोवर, कपिलनाथ मंदिर, भैरव मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अपने आसपास के नया निभान प्राकृतिक सौंदर्य से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ घूमने फिरने के लिए नवरत्नगढ़ में या छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर है। आज के हाईटेक युग में से हजारों वर्ष पहले के ढोयसागढ़ को आज नगर गांव के नाम से जाना जाता है। कभी यहाँ किलकिरियाँ गूंजती थी। यहाँ के लोगों का पहनावा, बोल, खान पान वर्तमान परिवेश से एकदम भिन्न था। आज यह जगह वीरान है, गजब की खामोशी है। और यहाँ घूमने फिरने के लिए नागवंशी राजाओं द्वारा बनाए गए अमूल्य भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इसे संजो कर रखा जाना चाहिए, लेकिन ये जमींदोज हो रहे हैं, खंडहर में घुसते चले जा रहे हैं। नगर गांव के ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण कैसे हो, इसकी चिंता ना तो लोकल गांववासियों को है, ना यहाँ के किसी एडमिनिस्ट्रेशन को है, ना किसी जनप्रतिनिधियों ने कभी इस ओर ध्यान दिया। इन धरोहरों की ओर कोई झांकने तक नहीं गया। इतिहास बताता है मुगल साम्राज्य से बचने के लिए राजा दर्शनाल ने इसका निर्माण करवाया था। खुद राजा दर्शनसाल ने चारों तरफ पहाड़ों से घिरे स्थल पर नवरत्नगढ़ की स्थापना की थी। नवरत्नगढ़ के चारों तरफ खाई थी, यहाँ प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता हुआ करता था। कालांतर में समय बदला, खाई समय के साथ समतल जमीन के बाद हो गई। कई भवन जमींदोज हो गए, कुछ शेष है, लेकिन आज नवरत्नगढ़ बिल्कुल वीरान है। अमूल्य भवन खंडहर बन चुके हैं। इसका इतिहास अनोखा है, अमूल्य है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, लेकिन किसी ने इसकी पहल नहीं की है। नवरत्नगढ़ के इतिहास को बचाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी इस शानदार अतीत के बारे में जान सके। सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। यह ऐतिहासिक स्थल तो है ही, पिकनिक के शौकीन लोगों के लिए बेहतरीन पर्यटन स्थल भी साबित हो सकता है। ढोयसागढ़ में क्या देखे, यानी नवरत्नगढ़ में। ढोयसागढ़ व नवरत्नगढ़ के नयनाभिराम प्राकृतिक सौंदर्य को निहारे 5 मंजिला वर्गाकार इमारत, 33 इंच मोटी दीवार, रानी वास कचहरी घर, कमल सरोवर, रानी लुकैया की भूल भुलैया, गुप्त कमरा, गुंबद के भीतरी भाग में पशुओं के चित्र, घोड़ा, सिंहों से उत्कीर्ण परिपूर्ण आकृति, चारों कोनों पर शीर्ष गुंबद नुमा स्तंभों पर लिपटे बड़े बड़े नाग, जगन्नाथ मंदिर, भैरव मंदिर, कपिलनाथ मंदिर। मंदिर के मार्गगृह में बड़ी बड़ी मूर्तियां, धोबी मठ, दीवारों पर मनोहारी चित्रकारी जरूर देखें। ये बताते चलो कि ये लगभग 30 एकड़ कैसे पहुँचे और कहाँ ठहरे। यह सीसई प्रखंड में है। सीसई से 5, गुमला से 32 और रांची से लगभग 65 किलोमीटर दूर है।
यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। ढोइसागढ़ तक जाने के लिए पक्की सड़क है, आसपास गांव है, ठहरने व खाने पीने का व्यवस्था वहाँ नहीं है। होटल सिसई में है, यहाँ भोजन कर सकते हैं। सिसई में ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ठहरने के लिए गुमला व रांची के होटलों में रुका जा सकता है। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक घूम फिर सकते हैं। यहाँ ऐतिहासिक धरोहर प्राचीन किला को देखने के बाद यहाँ बार बार आने का मन करता है। झारखंड के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का पर्यटन विभाग मैप बनाने जा रहा है। इस पर काम शुरू हो गया है, जिसमें मुगल जिले के सिसई प्रखंड स्थित नौरतनगढ़ झारखंड राज्य के पर्यटन मैप के केंद्र बिंदु में रहेगा। मैप में नौरतनगढ़ मुख्य फोकस होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों, जिससे भारत की ही नहीं दूसरे देश के पर्यटक भी मैप के जरिए झारखंड के पर्यटन स्थलों के बारे में जान सकेंगे। नौरतनगढ़ को केंद्र बिंदु मानते हुए राज्य के सभी प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों की दूरी भी मैप में अंकित होगी, जिससे लोग आसानी से ये जान सकेंगे कि कौन कितनी दूरी पर स्थित है। सुरक्षा के लिए राजा ने बनवाया था गढ़। नौरतनगढ़ छोटा नागपुर के नगवंशी राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर है। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। मुगल साम्राज्य से बचाने के लिए राजा दुर्जन साल ने इसे बनवाया था। उस समय यह पूरा इलाका जंगल व पहाड़ था जहां नौरतनगढ़ बना था। उस समय चारों ओर खाई था ताकि बाहरी राज्य के दुश्मन यहाँ घुसपैठ या आक्रमण ना कर सके। लेकिन दुर्जन साल की मृत्यु के बाद कालांतर में समय बदलता गया और आज यहाँ वीरानी है। अमूल्य भवन आज भी खंडहर है, खंडहर के रूप में है। ऐसे केंद्र व राज्य सरकार इसे पर्यटन व ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने में लगी हुई है। राजा दुर्जनसाल द्वारा बनाया गया नौरतन भवन का 6 मंजिला भवन वर्तमान समय के जमींदोज हो गया है। शत्रु सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाली वस्तु का नाम किला या दुर्ग है। इन्हें गढ़ और कोट भी कहते हैं। दुर्ग पत्थर आदि की चौड़ी दीवारों से घिरा हुआ वह स्थान है जिसके भीतर राजा, सरदार और सेना के सिपाही आदि रहते हैं। नगरों सैनिक नौरतनगढ़, ढोइसागढ़ नागवंशी राजवंश की राजधानियों में से एक था, जिसने भारत के झारखंड राज्य के हिस्सों पर शासन किया था। यह गुमला जिले के सिसई प्रखंड में स्थित है। नागवंशी राजा वैरसल ने अपनी राजधानी के खुखरागढ़ से नौरतनगढ़ स्थानांतरित कर दिया। किले का निर्माण राजा दुर्जनसाल ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। मुगल कैद से छूटने के बाद राजा ने किले के निर्माण का फैसला किया। नौरतनगढ़ एक रणनीति स्थान पर था। क्यों चाहता हूँ और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग का हौसला को बढ़ाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।